सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 46 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एवं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हों या परमानेंट हों, उनके लिए जो भी रेलिवेंट ऑर्डर्स हैं हम आपके सामने सभी आसान भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीक की अगर हम की हाइलाइट्स देखें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगेन पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो कुछ न्यूज़ वहाँ से आती हैं। तो अगेन एक और न्यूज़ अपडेट है जो एड्स सीपीसी के रिगार्डिंग आई है, एड्स सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग। तो वो हम आपके सामने आज शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से पूछा गया था राज्यसभा में और आंसर किया गया है 29 जुलाई 2025 को। एंड ये भी जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस शो किए थे जो लोकसभा और राज्यसभा में पूछे गए थे, उसी की तर्ज पे है। तो ये 3 पार्ट क्वेश्चन है। पहला ये पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट ने 8 सीपीसी को अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि क्या 8 सीपीसी को अप्रूव कर दिया है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या इसके जो मेंबर्स हैं उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन था कि जो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो क्या होंगी और कितने टाइम में ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं या जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये 3 पार्ट क्वेश्चन था। तो अगर इसका हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें जो कि श्री पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं जिन्होंने दिया है आंसर कि ये अभी डिसाइड किया गया है कि 8 सीपीसी लाया जाएगा, बट ऑफिशियली ऐसा अभी कुछ नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। आप यहाँ से इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बोला गया है कि डिसाइड किया गया है बट अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और फिर से इसी का रेफरेंस लेके बी पार्ट में बोला गया है कि 8 सीपीसी के जो चेयरमैन वगैरह है उनको अपॉइंट तब किया जाएगा जब 8 सीपीसी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन में और अनाउंसमेंट में डिफरेंस होता है। और टाइमलाइन के रिगार्डिंग भी यही बोला गया है कि जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद रिकमेंडेशन आएंगी और उन रिकमेंडेशन के साथ टाइमलाइन भी आएगी। मींस अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं। तो अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अभी हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं यूपीएस का। जब गवर्नमेंट ने यूपीएस की अनाउंसमेंट की थी प्रेस रिलीज में, तो गवर्नमेंट ने यूपीएस की अनाउंसमेंट 24 अगस्त 2024 को अनाउंस किया था कि हम एक ऐसी स्कीम लेके आने वाले हैं जिसके अंदर जो पेंशन है उसके अंदर जो भी प्रोविजंस थे, अगर आप वो प्रोविजंस देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो वो जो भी प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 2024 को अनाउंसमेंट किया था कि हम एक नई स्कीम लेके आने जा रहे हैं जो कि पेंशन से रिलेटेड होगी। अब जो उसकी नोटिफिकेशन थी वो आती है 24 जनवरी 2025 को। ये पहली नोटिफिकेशन आती है और इस नोटिफिकेशन में 5 महीने का वक्त लगता है। अनाउंसमेंट से नोटिफिकेशन में 5 महीने का वक्त लगता है। उसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट आता है एनपीएस का वो आता है 19 मार्च 2025 को। तो इसके बाद लगभग 1.5 महीना और ये 2 नोटिफिकेशन आने के बाद जो एनपीएस के यूपीएस के जो रूल्स थे वो थोड़े स्टेबलाइज्ड वे में, थोड़ा कंक्रीट वे में बाहर आए थे। और स्टिल अभी भी मतलब कि कुछ जगह डाउट्स है यूपीएस के अंदर, बट एक बेस तैयार हो गया था। और ये बेस तैयार होने में आप देख सकते हैं लगभग 7 महीने का वक्त लगा। अनाउंसमेंट टू पेपर वर्क कंप्लीट होने में 7 महीने का वक्त लगा, जहां पे गवर्नमेंट को अदर ऑफिसेस से कोई भी इनपुट नहीं लेनी थी। और अगर हम 8 सीपीसी की बात करें तो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट वाला फेज हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो अदर ऑफिसेज हैं उनसे रिकमेंडेशंस लेनी है,
जो अदर यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉइज़ की यूनियंस हैं, उनसे रिकमेंडेशंस ली जाएँगी। फिर उनके ऊपर मीटिंग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी और एक मिडल ग्राउंड पे पहुँचा जाएगा। 8CPC एक मिडल ग्राउंड पे पहुँचेगा। फिर वो अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और फिर गवर्नमेंट एंड 8CPC एक मिडल ग्राउंड पे पहुँचेंगे कि हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उसको फाइनली अप्रूव करेगी और तब जाके वो एप्लीकेबल हो पाएगा। सो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अभी इसके अंदर बहुत ही लंबा वक्त बाकी है, बिकॉज अभी ना तो कुछ ही 8CPC के बारे में नोटिफिकेशन है, ना ही उनके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ पता है। और जब तक मेंबर्स नहीं हैं तो कोई डिस्कशंस भी नहीं है, कोई इनपुट्स भी नहीं है और कोई मीटिंग्स भी नहीं। सो ये अपडेट थी 8CPC के रिगार्डिंग। एंड इस वीक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम अगले हफ्ते फिर से आपके सामने नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। सो धन्यवाद।